बिहार में सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने समस्तीपुर के दूधपुरा में हुंकार भरी है। उन्होंने लोगों से अपने मोबाइल की लाइट जलाने को कहा है, जिसके बाद उन्होंने पूछा, इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि दोस्तों, पूरा देश देख रहा है, लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है। हर घर तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में 1 GB डेटा 100-150 रुपए में आता है, लेकिन इस चाय वाले ने 1 GB डेटा को 1 कप चाय से ज़्यादा महंगा नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। उन्होंने तंज कसा कि जंगल राज वालों को बिहार दूर रखेगा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की घोटाले में जमानत पर चल रहे हैं। चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी कर रहे हैं। ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लेकिन आप याद रखोगे क्या? मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप याद रखोगे? जरा मुझे जोर से बताइए, आप याद रखोगे? इधर आप याद रखोगे? इतनी बड़ी माताएं आई हैं, आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली में बड़े फिदायिन हमले की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को अलग अलग जगहों से पकड़ा है। एक को दिल्ली के सादिक नगर से पकड़ा गया है, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों को आईएसआईएस से जुड़े हैंडलर्स से फिदायिन हमले की ट्रेनिंग मिल रही थी और दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आईईडी ब्लास्ट करने की योजना बनाई जा रही थी। स्पेशल सेल की टीम फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इनके संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। तथ्य क्या दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर को भी निशाना बनाने की तैयारी थी? पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग कहां और किसके जरिए दी जा रही थी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दोनों आतंकियों को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों संदिग्ध पुलिस की हिरासत में है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक को दिल्ली से और एक को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों संदिग्ध आतंकी पुलिस की हिरासत में हैं। छत्तीसगढ़ के आईजी रतनलाल डांगी पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इन आरोपों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय से कहा है कि कोई भी अफसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के दायरे के अनुसार जांच और कार्रवाई होगी। दरअसल पीड़िता ने डीजीपी अरुण गौतम से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2017 में वह रतनलाल डांगी के संपर्क में आई थी। तब डांगी कोरबा में एसपी के पद पर तैनात थे। डांगी के दंतेवाड़ा पदस्थापना के दौरान वीडियो कॉल के जरिए वह उनको योग सिखाती थी। दोनों लगातार संपर्क में बने रहे और उसके बाद इन लोगों के बीच घर आना जाना शुरू हो गया। इस मामले में रतनलाल डांगी ने भी डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। इधर 2 आईपीएस अधिकारियों को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर आईपीएस डांगी पर आरोप लगा है, क्या जांच करेंगे? वो आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के चिन्नातपुर के पास यात्री बस में बाइक से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में लगभग 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 लोग सवार थे। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे आ गई और ईंधन टैंक का ढक्कन खुल गया, जिससे आग लगने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम का ऐलान हो गया है। मुख्यालय से जारी सूची के मुताबिक टीम हेमंत में लता वानखेड़े, सुमेर सोलंकी, गौरव रणदिवे और राहुल कोठारी प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका दिया गया है। श्याम महाजन को प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है, जबकि अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। पूर्व विधायक रणवीर सिंह रावत उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मनीषा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। साथ ही संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेंद्र बरुआ भी प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। इनके साथ ही प्रभुलाल जाटव और पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी को भी प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकारिणी के माध्यम से संगठन को और मजबूत बनाने का संकेत दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनहित के मसले पर किसी तरह की कोताही को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। समाधान ऑनलाइन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सीएम ने 19 कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। उन्होंने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं। 6 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही 7 प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का भी फरमान जारी किया है। साथ ही बेहतर काम करने वालों की सीएम ने सराहना करने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बार फिर गूंजेगी चीतों की दहाड़। अब प्रदेश में नौरादही टाइगर रिजर्व चीतों का नया घर होगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और एनटीसीए ने शुरुआती तैयारियों के लिए सेंट्रल कैंपा फंड से 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 2026 में दक्षिण अफ्रीका से आने वाली नई खेप या फिर कूनों में जन्मे एडल्ट चीते नौरादही में बसाए जाएंगे। 50 से 70 चीतों के रहने की तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें कि साल 1952 में भारत में चीतों के विलुप्त होने के बाद
सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से और 12 चीतों को लाया गया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई। वहीं वर्तमान में भारत में चीतों की कुल संख्या 31 है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बॉक्सिंग रिंग में शराब पीते हुए बर्थडे मनाने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में गुरुवार को सुनवाई की। प्रकाशित समाचार के आधार पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डीवी ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से अगली सुनवाई से पूर्व शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। बॉक्सिंग रिंग में पार्टी, स्पोर्ट्स ऑफिसर श्रीकांत पहाड़ी ने बिना अनुमति मनाया जन्मदिन। रिंग में हुई शराब और कबाब पार्टी, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। फोटो में अधिकारी हाथ में शराब की बोतल और गिलास लिए नजर आए। जिस रिंग की पूजा करते हैं उसी में पार्टी में कोच देवेंद्र यादव, नागू श्रमण, बिश्नोई और अन्य शामिल। छठ पूजा के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नई दिल्ली और आनंद विहार जैसे कई अलग अलग स्टेशनों पर हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते देखे हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी की जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी मुरादाबाद की है, तीसरी चंदौली और चौथी तस्वीर जालंधर की है। छठ पूजा को लेकर स्टेशन फुल हो चुके हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर फिर एक बार निशाना साधा है। पोस्टर पर आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि कांग्रेस आपसी कलह और गुटबाजी में उलझी हुई है, अब अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। कांग्रेस नेता एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने फांसी लगाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने पति और ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले पति पत्नी के बीच टीवी बंद करने और मोबाइल रख लेने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो पत्नी फंदे से लटकी मिली। मैं मंजुषा गोस्वामी, मैं अपनी जीवन से तंग आ चुकी हूँ। मेरे को मेरा पति आशीष गोस्वामी, मेरा देवर अभिषेक गोस्वामी और मेरी सास और मेरे ससुर सब मिलकर मेरे को प्रताड़ित कर। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। मैं 4 बहनों की एक बड़ी बहन है। मेरे पापा इकलौते घर में कमाने वाले हैं। अब मैं तंग आ चुकी इन लोगों से, तंग आ चुकी इन लोगों के व्यवहार से। अब मैं नहीं रह सकती। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं यहाँ सब छोड़ के जा रही हूँ। मेरा पति अभी मेरे पास 2 बार हाथ उठाया, पीना कर दिया और ऊपर से झूठ बोला उसने कि ये मैंने उस पर हाथ उठाया और मैं ये सब चीज़ नहीं करता। मेरी सास अपने बेटे का ही तरफदारी करती है हमेशा से। मैं सह सुन के उसके ऊपर में मेरे तो दहेज से लेकर सभी चीज़ के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। 16 जनवरी 2024-25 को मेरी शादी हुई है, लेकिन आज 10 महीने में मैं 10 दिन सुखी से नहीं रही हूँ। इसके जिम्मेदार बोले मेरे पति, मेरे देवर, मेरे सासुर सब हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 1 से 5 नवंबर तक पूरे प्रदेश में धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राजधानी रायपुर में भव्य तैयारियां हो रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर नया रायपुर तक प्रधानमंत्री स्वागतम के आकर्षक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। चौराहों और मुख्य मार्गों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक से सजाया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं भी तेजी से की जा रही हैं। स्वागत की तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये रायपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है और सामने की तस्वीर है। इसमें स्वागतम करके ये पूरी झलकियां जो है ये दिखाई जा रही है, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर आपका स्वागत है। स्वागत प्रधानमंत्री के लिए ये स्वागत बोर्ड लगाए गए और इसमें खास बात ये है कि इधर उनका कटआउट जो है वो तैयार किया गया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो झलकियां हैं, जो धरोहर हैं, उसको यहाँ कहीं ना कहीं उकेरा गया है। पहले उनके बगल में जो है वो घड़ी है, घड़ी चौक के जो घड़ी लगा हुआ है वो है। उसके बाद नगर निगम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। उसके बाद फिर जो है मंदिर की तस्वीर, जो ये जैतू साहू मठ की तस्वीर दिख रही है। फिर जो बूढ़ा तालाब पर स्वामी विवेकानंद सरोवर है उनकी तस्वीर यहाँ भी लगाई गई है और उसके जस्ट ऊपर स्वागतम का बोर्ड है और ये भिलाई स्टील प्लांट है। और उसके बगल में जो है जो शिवलिंग है, जो प्राचीन शिवलिंग जो अपने आप जो प्राकृतिक के गोद में है, वो चीज़ यहाँ उकेरी गई है। बगल में जैत खम्भ है। तो ये तस्वीरें यहाँ जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की है वो यहाँ लगाई गई है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे, एयरपोर्ट से निकलेंगे, एयरपोर्ट की तरफ के रास्ता दिखा दे एक बार अनंत जी, ये रास्ता भी दिखा दे, क्योंकि ये एयरपोर्ट से सीधी जो है रास्ता यहाँ ये दिखेगी और ये जो है एयरपोर्ट का रास्ता है और यहीं से प्रधानमंत्री जो है निकलेंगे और उनको ये चीज़ें जो है, ये झलकियाँ जो हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो दिखेगी। तो तैयारियां शुरू हो गई है और क्या कुछ तैयारियां और भी चल रही है वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली तस्वीर ये आप देख रहे थे जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगाई गई है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से, चाहे वो कल्चर के रूप में हो, चाहे वो सांस्कृतिक के रूप में हो, चाहे वो धरोहर के रूप में हो, किस तरीके से समृद्ध है। आगे और भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशिया न्यूज़ रायपुर।